अंग्रेजों के लिए भारतीयों की सबसे बड़ी दिक्कत है वो कम्युनिकेशन की। भारतीयों के साथ अंग्रेज जो सबसे ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं वो है भारतीयों के साथ बातचीत का, कम्युनिकेशन। जहां भी हमने गोरा आदमी देखा बोले स्ट्राइक कर दो, ये तो हमारा दुश्मन है। मतलब भारतीय की कैसी भावना थी कि जहां भी गोरा है इसका मतलब क्या है, हमारा दुश्मन है। तो उस समय जो भारत में वायसराय है, वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन। अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है, नाम में डफरिन, बहुत होशियार समझ रहा है अपने आप को। और उस समय भारतीय सिविल सेवा में एक बहुत अच्छा एक अधिकारी है जिसका नाम है एओ ह्यूम। स्कॉटलैंड के निवासी और भारतीय सिविल सेवा में थे, छवि बहुत बढ़िया। तो आप जब भी आगे आएंगे तो किसी अच्छे छवि वाले व्यक्ति को लेके आएंगे। जैसे आप चाहते हैं हमारी मर्जी का प्रधान गांव में बन जाए और तुमने बहुत ज्यादा गांव में दिक्कत कर रखी है, तो आप ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेंगे जिसकी फेस वैल्यू अच्छी हो, भले ही पीछे से काम आप ही करें। सेम काम कौन कर रहा है? लॉर्ड डफरिन कर रहा है। किसको आगे लेके आया? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम की बहुत अच्छी छवि है और इन्हें कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला का अंतेवासी, शिमला में रहते थे और बहुत कुछ चाहते थे कि भारतीयों के लिए बहुत कुछ हो। ठीक, तो लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना कराई। कब? 1885। और जो कांग्रेस शब्द है इसका अर्थ क्या है? कांग्रेस शब्द का अर्थ है समूह। और ये शब्द कहां से लिए गए? अमेरिका से। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इस शब्द का अर्थ क्या है? समूह। ठीक, स्थापना जब हो रही कांग्रेस, उस समय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय संघ करके इसका नाम था। जो दादा भाई नौरोजी की आग्रह पे इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। 1885 में स्थापना कहां हो रही? मुंबई। और मुंबई में एक स्थान पड़ता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसमें कांग्रेस की पहली बैठक हुई 1885। अब कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या है? भारतीयों के साथ में अंग्रेज बातचीत कर पाए। और कांग्रेस में आप कई सारे फेज देखोगे, जैसे 1885 से लेके और 1905। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कैसा चरण है? उदारवादी। कैसा चरण है? उदारवादी चरण। अब ये उदारवादी चरण क्यों है? कि इस समय जो कांग्रेस के नेता है कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। मतलब ये जो समय है ना 1885 से लेकर 1905, इसमें यूथ नहीं है कांग्रेस के अंदर। हाँ, यूथ ना होने के कारण क्या है? कोई भी आंदोलन नहीं है, कोई भी सत्याग्रह नहीं है। ये लोग प्रतिवेदन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, इसमें पढ़ा लिखा वर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें मजदूर वर्ग नहीं जुड़ा कांग्रेस के साथ में, महिलाएं नहीं जुड़ी है। तो एक वो फेस है जिसमें बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां आपको नहीं मिलेगी। 1885 1905। फिर एक नया भाई शेर आता है और उस शेर का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। उस शेर का नाम है बाल गंगाधर तिलक। और तिलक की एंट्री होती है 1993, सॉरी 1893। और 1893 1895 इस समय तिलक दो महोत्सव शुरू कराते हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक तो शिवाजी महोत्सव और एक क्या कहते हैं गणेश महोत्सव, जो अभी भी बहुत बड़े स्तर पर महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। गणेश महोत्सव तो पूरे भारत में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? बाल गंगाधर तिलक। और तिलक इन दो महोत्सव के माध्यम से यूथ को कनेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस में लाने के लिए। तो तिलक के बारे में ये भी बोला जाता है कि तिलक भारतीय अशांति की जनक है। भारत के अंदर जो अशांति पैदा हुई है वो किससे हुई है? तिलक के आने से। भारतीय अशांति की जनक। अब बवाल होना था तो एक शेर है कि आप कितना भी लूटते रहो कोई बात नहीं, और हमारे एक फैसले पे इतना सवाल होना। आप कितना भी लूटते रहो कोई बात नहीं, हमारे एक फैसले पे इतने सवाल होना। और तुम्हारे चेहरे पे जो शिकन है वो बेवजह थोड़ी है, लाजमी था हमारे आने से महफिल में बवाल होना।
तो बाल गंगाधर तिलक जैसे ही आए, जो पुराने नेता हैं उनके अंदर एकदम से कलवली बच गई। और अकेले नहीं आए, साथ में 2 अन्य लोग हैं, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। और ये जोड़ी बन गई कौन सी? लाल बाल पाल। यहां से धुआं उठा दिया दोनों का 1905 के बाद। और ये जोड़ी बन के आई 3 लोगों की, लाल बाल और पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोग जैसे एंट्री करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, सब बुजुर्ग नेताओं को साइड करते हुए चले जाते हैं। और फिर 1906 कोलकाता के अधिवेशन में उन्होंने मांग की कि हमारा अध्यक्ष बने। और इन्होंने जो अपनी विचारधारा इन्हें कहते हैं गरम दल के नेता। तो 2 पार्ट हो गए कांग्रेस में, गरम दल, दूसरा नरम दल। नरम दल के नेता ये चाहते थे कि कुछ नहीं होने वाला है, अंग्रेजों के सामने बात रखेंगे, अगर पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारी बात को मानेंगे। गरम दल के नेता ये मतलब ये सोचते थे कि ऐसा करने से अंग्रेज को मानने वाले हैं नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा, इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उसका परिणाम निकल के आया 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई, गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया। और फिर 1905 से लेकर 1919 तक का जो चरण है ये रहेगा उग्रवादी। और इसमें बहुत सारी आप गतिविधियां देखोगे, उग्रवादी गतिविधियां 1905 से लेकर और 1919। और फिर भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं गांधी जी। लाठी लेके आए, गांधी प्रवेश करके कब? 1919। और 1947 तक का जो समय है वो किस नाम से जाना जाएगा? गांधीवादी। और फिर गांधी जी ने धीरे धीरे करके जितने भी लोग थे सबको साइड करना शुरू कर दिया। शुरू में कहा जाता कि भगत सिंह गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, क्योंकि आप देखो 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, उसमें भगत सिंह की एज मात्र यही 13-14 साल है, क्योंकि 1907 में जन्म हुआ है। एक छोटा सा बच्चा पूरी घटना को देख के इतना ज्यादा प्रेरित हो जाता कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के, बहुत ज्यादा शिक्षा उनकी हुई नहीं थी, और वो एंट्री कर जाते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में। और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। गांधी जी जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं चौरी चौरा कांड के बाद, तो जो युद्ध था उसके अंदर एक निराशा हो गई कि गांधी जी जैसे नेता, हम लोग जो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, और एक छोटी सी घटना को लेके, क्योंकि एक तरफ अंग्रेजों ने हमारे इतने लोगों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, तो गांधी जी इतना बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। और जब हमारी तरफ से घटना हो गई तो उसमें गांधी जी ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि बना बनाया पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। ये क्रांतिकारियों के मन में ऐसा विचार था। लेकिन गांधी जी भी बड़े नेता है, ऐसा गांधी जी का कोई ना कोई इंटेंशन रहा होगा। और फिर वहां से गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये एक युद्ध अलग हो गया, और ये लोग अलग हो गए, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी, ये बड़ा वर्ग अलग हो गया। और 2 चीजें बन गई, और इन लोगों ने साइड में कर दिया यूथ को। और आप देखो तो कोई यूथ नहीं 1939 तक। और 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस आएंगे कांग्रेस के अंदर, फिर से गांधी जी ने टांग अड़ा दी। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस मतलब भारत कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर आप देखो 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि नया नया लड़का, युवा नेता इतना ज्यादा आगे जा रहा है, इसका मतलब हम लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। 1939 में पुनः जनता ने मांग की कि सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया जाए। फिर गांधी जी की बात कैसे हजम हो जाए कि मेरे होते हुए एक लड़का हल्का और मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो ये तो दर्द है। दर्द ये थोड़ी है कि कौन कितना कर रहा है, दर्द बस इतना सा है कि हमसे कम एज वाला ज्यादा क्यों कर रहा है। दुख इस बात का नहीं किसके पास कितने लोग कनेक्ट, हो सकता है उनके पास ज्यादा, गांधी जी के पास तो ज्यादा लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के पास यूथ बहुत था उनके साथ। और गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अंदर कह दिया कि अब इलेक्शन होगा अध्यक्ष पद के लिए। इतना वो कहते नहीं कि हमें गिराने के लिए लोग कई बार गिरे, तो गांधी जी इतना नीचे स्तर पे आ गए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन करा रहे हैं और पट्टाभी सीधा रवैया को अपनी तरफ से प्रमोट कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि मुद्दे ही लाभ बुरा चाहे तो क्या होता है, होता भाई ये मंजूरी खुदा होता है। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़े और 1939 का इलेक्शन जीत गए। अब गांधी जी ने जिस व्यक्ति को खड़ा किया वो व्यक्ति इलेक्शन हार गए, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात क्या हो सकती है। गांधी जी ने अनुशासनहीनता लगा दी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर और कहा आने वाले समय में दोनों पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस मनमस्त आदमी है, बोले कल क्यों आज दो, त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सुभाष चंद्र बोस की इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनाया गया 1939 में, तो पट्टाभी सीनियर रवैया की हैसियत नहीं है कि हारने के बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो
किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर वहीं 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो आपने भी पढ़ा क्रांतिकारी संगठनों में। फिर दिक्कत तो होगी, गांधी जी को लगा फिर से आगे चलने लगा, तो गांधी जी ने हॉलवेट जो म्यूजियम तोड़ा गया था उसका केस साजिशन किसके ऊपर मर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। और उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के जितने भी साथी थे उन्हें दोषी बनाया गया और उनके ऊपर एक केस रखा गया और मजबूरन सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा जर्मनी। और सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है शुरू हो गया। जर्मनी और ये अमेरिका विरोध में थे और हम वो कहते नहीं चोर का वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हमें जर्मनी हमारी सहायता करेगा। हिटलर उस समय तानाशाह जर्मनी का। सुभाष चंद्र बोस जब मिलने गए, हिटलर अपने रूम में बैठा दिख रहा था, किसी ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस मिलने आए, भारत से हिटलर का आने दो। सुभाष चंद्र बोस जब मिलने गए तो पहली बार हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा, बोले आइए नेताजी। तो क्यूरियोसिटी बहुत थी सुभाष चंद्र बोस के अंदर, बोले बगैर मेरी तरफ देखे आपने कैसे पहचान लिया कि मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूँ, क्योंकि कभी पहले तो मिले नहीं थे। तो वो क्या कहते हैं, हिटलर ने बड़ी अच्छी बात की कि जर्मनी के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने हनक के साथ मेरे कमरे में प्रवेश कर जाए, और तुम्हारे कदमों की ताल से मैंने पहचान लिया कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है, वो तुम ही आने वाले थे, इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस ही। तो ये पावर थी सुभाष चंद्र बोस के अंदर, केवल उनके कदमों से बता दिया उसने, और उसी ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी हिटलर ने। लेकिन बात नहीं बनी, सुभाष चंद्र बोस और चाहते थे, हिटलर ये चाहता था कि कहीं ना कहीं हम आपको ब्रिटेन से तो आजाद करवा देंगे, लेकिन हम आप पे राज करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था जहां से निकल के वहीं दोबारा से जाना कोई फायदा नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस के बाद जापान चले गए। जापान भी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। तो ये पूरा इंटेंशन है कांग्रेस की स्थापना का, जिसमें डबलिन ये चाहता कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, लेकिन हमने उसके उद्देश्य को पलट दिया और पूरा एक तरफ से भारतीयों ने अधिकार कर लिया किस पे? कांग्रेस पे। जबकि कांग्रेस की स्थापना का ध्येय क्या है? भारतीयों के साथ में एक अच्छी बातचीत हो पाए, किसकी? अंग्रेजों की। एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन पाए, किसका? अंग्रेजों का। लेकिन हमने 1905 के बाद वो सारी चीजें पलट दी और कांग्रेस जो केवल बातचीत के माध्यम बनाया गया था, वो आगे चलकर कांग्रेस क्रांतिकारी गतिविधियों में, स्वतंत्रता के संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही कांग्रेस। तो इसी को नोट डाउन